एक ऐसी अमेजिंग स्टोरी जिसमें पूरी इंसानियत दांव पर लगी हुई है, जिसके राज गहरे समुद्र में छिपे हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बीच हाउस। कहानी की शुरुआत में हमें अंडर वाटर सी का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ गैसेस अर्थ में रिलीज हो रही होती हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है, जहां लड़के का नाम रैंडल होता है और लड़की का नाम एमिली, जो वेकेशन पर एक बीच हाउस पर आए हुए थे, जो कि रैंडल के पेरेंट्स का होता है। उनके बीच हाउस के पास टाउन में और भी कई सारे वेकेशन हाउसेज होते हैं, पर फिर भी वो टाउन खाली दिखाई देता है, क्योंकि वो सभी खाली होते हैं। पर जल्दी वहाँ एमिली और रैंडल की तरह कई सारे लोग वेकेशन पर आने वाले हैं, जिससे वो टाउन लोगों से भर जाएगा। पर फिलहाल अभी उस जगह पर ज्यादा लोग नहीं होते हैं। जिसके बाद एमिली को बाथरूम में दिखाया जाता है, जो वाटर टैप ऑन करती है तो उसे पानी का टेक्सचर थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, और जब वो ड्रॉअर खोलती है तो उसमें उसे कई सारे मेडिसिन और टैबलेट की बॉटल्स दिखाई देती हैं, जिससे एमिली कुछ सोचने लगती है। जिसके बाद फिर जब वो किचन में आती है तो उसे वहाँ यूज्ड की हुई डिशेज और बाकी का सामान मिलता है। जिसके बाद एमिली को लगने लगता है कि उनके अलावा भी वहाँ पर उनके साथ कोई रह रहा है। एमिली घर को चेक कर ही रही होती है कि इतने में वहाँ एक लेडी आ जाती है, जो पास के समुद्र से ऑयस्टर्स पकड़कर लेकर आई थी, और वहीं टेबल पर बैठकर उन्हीं ऑयस्टर्स को शेल से अलग करने लगती है। वो लेडी एमिली को तो पहले नहीं दिखती है, पर एमिली उसको बाद में देख लेती है, जिससे डरकर वो बुक शेल्फ के पास जाकर छिप जाती है। जिसके बाद वो सीधा ऊपर रैंडल के रूम में जाती है उसे उस लेडी के बारे में बताने के लिए, पर वो लेडी एमिली को महसूस कर लेती है और पहले ही वॉल के पीछे जाकर छुप जाती है। जिसके बाद एमिली और रैंडल साथ नीचे आते हैं उस लेडी से बात करने के लिए, पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखती है, और कुछ देर बाद वो खुद ही उनके सामने आ जाती है। उस लेडी का नाम जेन होता है, जो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो घर उसका ही है, और बातों ही बातों में जेन का हस्बैंड भी वहाँ ग्रोसरी का सामान लेकर पहुंच जाता है, जिसका नाम मिच होता है। जहाँ कुछ देर बात करने पर एमिली और रैंडल को पता चलता है कि जेन और मिच रैंडल के पेरेंट्स के पुराने दोस्त हैं, जिनको रैंडल के पेरेंट्स ने ही यहाँ रहने की परमिशन दी है। जिसके बाद एमिली थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती है और उसका मूड भी थोड़ा ऑफ हो जाता है। वो मिच और जेन से कहती है कि वो बाहर कहीं होटल रेंट पर ले लेंगे, पर मिच उसे बाहर होटल रेंट पर लेने से मना कर देता है और उन्हें उनके साथ रुकने को कहता है, और साथ ही रात को डिनर पर भी इनवाइट करता है, जहाँ रैंडल तो खुशी खुशी मान जाता है, पर एमिली थोड़ी सैड दिखती है, जो बाहर जाकर बैठ जाती है। जिसे बाहर एक स्लग दिखता है, जो दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, जिसकी हालत खराब होती है। कुछ देर बाद वहाँ रैंडल भी एमिली के पास आ जाता है, जिनके बीच कुछ बातें होती हैं, जहाँ उनके बीच आपस में थोड़ी सी बहस भी हो जाती है, और एमिली रैंडल से नाराज दिखती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बिना परमिशन के एमिली को इस बीच हाउस पर लेकर आया था, जहाँ पहले से ही लोग रह रहे हैं। जिसके बाद अब सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और डिनर में वो सब ऑयस्टर्स खा रहे होते हैं, सिवाय एमिली के। वो ऑयस्टर्स मूव कर रहे होते हैं, जिन्हें कोई भी नोटिस नहीं करता है। जिसके बाद एमिली डिनर के वक्त बताती है कि उसे एस्ट्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही है, जिसके बाद वो फ्यूचर में साइंटिस्ट बनेगी। वो ये भी बताती है कि हम सभी एलिमेंट्स का राइट कॉम्बिनेशन है, और अगर कोई भी एलिमेंट्स अपनी जगह से इधर उधर हो जाए तो हम इंसान नहीं बचेंगे। जिसके बाद अर्थ पर सिर्फ गैसेस और डस्ट ही बचेंगी, जहाँ उन सभी को एमिली की ज्यादातर बातें समझ में नहीं आती हैं, पर फिर भी वो इंटरेस्ट दिखाते हुए उसकी बातों को सुनते हैं। जहाँ रैंडल कॉलेज की बातें करने लगता है और बातों ही बातों में उनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है। जिसके बाद रैंडल उन्हें मरुआना फिश खाने का ऑफर करता है, जिसे खाने के बाद वो सभी नशे में होते हैं, और किचन में सिंक के पास खड़ा मिच पानी के अलग टेक्सचर को नोटिस कर लेता है, जो कि चिपचिपा सा होता है, पर नशे में होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। जहाँ एमिली जेन के पास बैठी होती है और जेन को बताती है कि उसे समुद्र के अंदर के अनडिस्कवर्ड सी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो सब लोग बालकनी में खड़े हो जाते हैं। वो सब लोग कुछ अजीब सा नोटिस करते हैं। वो सब देखते हैं कि वहाँ हवा में और पेड़ों पर कई सारे माइक्रोब्स उड़ रहे होते हैं, जो कि आम बात नहीं है, क्योंकि माइक्रोब्स को समुद्र के किनारे देखा जाता है, पर यहाँ तो वो पेड़ों पर हवा में सब जगह उड़ रहे होते हैं, जो कि बहुत अजीब होता है। जिसे देखने के बाद मिच की वाइफ जेन मिच से जिद करने लगती है उन्हें पास से देखने के लिए, और ज्यादा फोर्स करने पर मिच मान जाता है और उसे जाने देता है। जहाँ उन्हीं माइक्रोब्स के नजदीक जाने पर जब जैसे ही जेन उन्हें छूकर देखती है तो उसे खांसी आने लगती है, जो वहाँ फैलने वाले फॉग की वजह से होती है। जिसके बाद जेन वहीं बेहोश हो जाती है, और जब काफी देर बाद भी वो घर नहीं पहुँचती है तो मिच उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जहाँ एक तरफ रैंडल घर में नशे की हालत में बेहोश पड़ा होता है, और वो फॉग वहाँ बीच हाउस के चारों ओर फैलने लगता है, जो घर में भी आ जाता है। जहाँ एमिली दरवाजा बंद करने लगती है, पर गलती से थोड़ा फॉग इनहेल कर लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके कुछ देर बाद जब आधी रात को एमिली को होश आता है तो उसे जेन के खांसने और वॉमिट करने की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए एमिली उनके रूम के पास जाती है, पर तभी मिच दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद एमिली रैंडल को ऊपर वाले रूम में ले जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब एमिली और रैंडल उठते हैं
जहाँ उनका रात का हैंगओवर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें हेडेक भी हो रहा था, तो वो बीच पर जाने का डिसीजन लेते हैं। जिसके बाद जब जैसे ही वो नीचे उतर कर आते हैं, वो जेन को एक टेबल पर बैठा देखते हैं, जो उन्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही होती है, जो एकदम शांत होती है। वो अपनी सभी मेडिसिन और टेबलेट की बोतल्स को खाकर खत्म कर चुकी थी। एमिली को जेन का चेहरा थोड़ा अजीब लगता है। वो पास जाकर देखती है तो उसके फेस पर रैशेस हो चुके होते हैं और उसकी स्किन लूज हो चुकी थी। जिसके बाद रैंडल और एमिली मिच को ढूंढने के लिए बीच पर निकल जाते हैं, पर मिच उन्हें कहीं नहीं मिलता है। जिसके बाद वो थकार कर एक जगह लेट जाते हैं, जहाँ रैंडल के पेट में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो वापस घर जाने लगता है। पर वो अपना मोबाइल और कीज जल्दबाजी में वहीं छोड़ जाता है। जहाँ घर जाने के बाद वो सीधा बाथरूम में जाता है, जिसे पानी में कुछ अलग सा फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है और साथ ही उसे पानी से अजीब सी स्मेल आती है, जिस पर वो ध्यान नहीं देता है। लेकिन तभी उसे ऊपर वाले रूम से आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद रैंडल को लगता है कि शायद मिच ऊपर वाले रूम में है, इसलिए वो ऊपर जाने लगता है। जिसके बाद मिच को बीच पर दिखाया जाता है, जो एमिली के पास आकर बैठ जाता है, जिसे जेन की ऐसी हालत के बारे में पहले से ही पता था। जो एमिली से जेन के बारे में बात करने लगता है और कई सारी अजीब सी बातें करता है, जैसे यहाँ कुछ अजीब सा है जो एमिली को अजीब लगता है। जिसके बाद मिच समुद्र की ओर चला जाता है और समुद्र के बीच जाकर खुद को डुबा लेता है, जिसे देखकर एमिली शॉक हो जाती है और मिच को बचाने के लिए समुद्र की तरफ भागती है। पर समुद्र के किनारे पर आते ही उसके पैर में जेलीफिश का कांटा लग जाता है। जिसके बाद वो नोटिस करती है कि उसके पैर के जख्म में एक क्रिएचर रेंग रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है। पर उसे पता चलता है कि जिस जेलीफिश ने उसे काटा है वो समुद्र के किनारे चारों ओर फैली हुई है। जिसके बाद वो उस क्रिएचर को अपने पैर से निकालने के लिए जैसे तैसे करके घर रेंगते रेंगते पहुंचती है और किचन के टूल्स और नाइफ से उस अजीब से क्रिएचर को अपने पैरों से बाहर निकाल लेती है। पर तभी वहाँ रैंडल रेंगते हुए आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जिसके पीछे जेन का हाथ होता है, जो एक दरवाजे से रेंगते हुए बाहर आती है, जिसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी हैं और उसके मुंह से कुछ अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकल रहा होता है, जो रैंडल और एमिली का पीछा करती है। जिससे बचकर एमिली और रैंडल घर से बाहर भाग जाते हैं, पर विंडो तोड़कर जेन भी उनका पीछा करते हुए घर के बाहर आ जाती है। जिसके बाद रैंडल और एमिली मदद मांगने के लिए पड़ोस में जाते हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता है, क्योंकि कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है। अब एमिली जख्मी रैंडल से उसकी इस हालत के बारे में पूछती है कि उसकी ये हालत कैसे हुई, जिस बारे में रैंडल को कुछ भी याद नहीं होता है। और तभी वहाँ पर उनका एक पड़ोसी रेंगते हुए उनकी ओर आने लगता है, जिस वजह से उन्हें वहाँ से भी भागना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वही फॉग फिर से फैलने लगता है, जो चारों ओर फैल जाता है, जिसकी वजह से रैंडल की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। एमिली को भी उस फॉग की वजह से कुछ नहीं दिख रहा होता है और अब रात भी होने को थी। जहाँ कुछ दूर आगे चलने पर एमिली को एक पुलिस की कार दिखती है, जिसके पास जाने पर उसे कार में एक रेडियो भी मिलता है, जिससे एमिली कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई करता है, जो उसे कहता है कि ये बहुत डेंजरस है। जिस पर एमिली उससे पूछती है कि क्या वो फॉग की बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें कुछ बता पाता उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। एमिली एक पास ही के घर की विंडो को तोड़कर रैंडल को अपने साथ उस घर में ले आती है, ताकि वो फॉग से बच सके। जहाँ एक नल से पानी बह रहा होता है और पानी का टेक्सचर बिल्कुल बदल चुका होता है। जहाँ टीवी ऑन करने पर वो दोनों ये न्यूज भी देखते हैं कि ये जो सब इस टाउन में हो रहा है वो पूरे शहर में हो रहा है। और रेडियो ऑन करने पर उन्हें ये पता चलता है कि ये सब उन माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है, जो समुद्र की सतह और अंडर वाटर रॉक्स में मौजूद थे। पर अर्थ के ज्यादा गर्म होने से ये रिलीज हो चुके हैं, जो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो इंसानी जाति को खत्म कर सकता है। जिसके बाद एमिली उस घर में कार की कीज को ढूंढने लगती है, जिसको ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, जिससे वो फॉग से बच सकते हैं। पर दूसरी तरफ रैंडल को दिखाया जाता है, जो वॉमिट कर रहा होता है, जिसकी वॉमिट में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है और वो भी जेन की तरह बदलने लगता है। एमिली को बेसमेंट में एक आदमी भी दिखाई देता है, जो एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर में बदल चुका था, जो दूसरे इंसान को खा रहा होता है। जिसके बाद वो उन ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर सीधा ऊपर आ जाती है, जहाँ उसे रैंडल भी रेंगता हुआ मिलता है, जो अजीब से क्रिएचर में टर्न हो चुका था, जो एमिली की तरफ ही बढ़ने लगता है। अब एमिली के पास उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो उसे उसी सिलेंडर से मार देती है, जिससे उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अब एमिली को कार के कीज भी मिल जाती हैं और वो कार लेकर वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में बहुत ज्यादा फॉग होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से उसकी कार रास्ते में एक पेड़ से टकरा जाती है और वो घायल हो जाती है, जो कार से जख्मी हालत में बाहर निकलती है। और अब इन सब का एमिली पर भी असर होना शुरू हो गया था, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमिली उसी बीच पर पड़ी होती है, जो बार बार खुद से एक ही बात कर रही होती है कि डरना नहीं है, डरना नहीं है।
जिसके बाद समुद्र की एक तेज लहर आती है जो एमिली को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। बाकी ऐसी और भी अच्छी कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगी, पर फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इट्स टाइम टू साइनिंग ऑफ, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।